हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए, आज हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स बेटा एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर होता है, जिसका डेफिनिट कंपोजिशन हो एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक ए प्योर लिक्विड हो। है तो वो लिक्विड का मिक्सचर, लेकिन उनमें से किसी एक लिक्विड के तरह, जैसा उसका प्योर स्टेट में होगा, बॉइलिंग पॉइंट या कंपोजिशन उसी की तरह बिहेव करे, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिए पहले, द लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक ए प्योर लिक्विड। एक प्योर लिक्विड की तरह उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, मिक्सचर होते हुए भी एक प्योर लिक्विड की सी उसमें प्रॉपर्टी हो, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 351.3 केल्विन। ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन। इन विच इथेनॉल इज प्रेजेंट 95% इन 95% पोर्शन। ठीक है बेटा, एक मिक्सचर है, हमने मिक्सचर लिया इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन एंड वाटर का होता है 373 केल्विन। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें इथेनॉल प्रेजेंट है 95% पोर्शन में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसका इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा? इट हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351.15 केल्विन। सो इट इज ए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए बेटा, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। देखिए आपने देखा कि मिक्सचर बनाया हमने इथेनॉल का और वाटर का। किसका? इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर बनाया। ठीक है बेटा, आपने देखा कि इथेनॉल इसमें 95% में प्रेजेंट था। देखिए अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 351.30। 3 का मतलब होता है 30, अगर 0 लगाते हैं 30 बन जाएगा केल्विन। उसके बावजूद वाटर है, उसका है 373 केल्विन, लेकिन वाटर कितने परसेंट में? केवल 5% में प्रेजेंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 351.15 केल्विन। सो इट इज ए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी प्योर लिक्विड जैसी, किसकी तरह की? प्योर इथेनॉल की तरह की। ठीक है बेटा, ये हो गए एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज which depends only upon the number of moles of solute। वो प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर, बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आया बेटा समझ में बात? वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा। देखो मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। मैंने आपको बेटा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लास्ट में जब आंसर आया था मैंने आपको बताया था कि ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? देखो बेटा क्या हुआ था, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट था वो हमने क्या लिया था बेटा? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लिया था। क्योंकि सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल था तो इसलिए वेपर प्रेशर नहीं बन पाए थे और वेपर प्रेशर में कमी आ गई थी। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पे पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ये भी बताएंगे और बाकी के 3 को भी प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियोज़ में 4-5 वीडियोज़ और आएंगी बस इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे की जो ये 4 प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको प्रूव पहले ही हो चुकी है, इसका केवल इससे हम निकालना सिखाएंगे आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, काफ़ी है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में एजियोट्रॉप्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके।